पता नहीं आप लोग ये कितना कुछ दिखा सकते हो। अभी लाहौर में इलेक्शन है 21 तारीख को, वो PTI के इलेक्शन नहीं है, वो हम लोगों के इलेक्शन है। पहले हमारा चोरी किया गया है, हम लोगों का वोट चोरी किया गया है। अब हम फिर अपने हलके में निकलेंगे सारे। हमारा जो हलका है 119 जो जिसमें ज़मान पाक आता है, हम खड़े होंगे, फिर हम जाएंगे, फिर हम वोट डालेंगे। और इस बारी हम सबसे अपील कर रहे हैं, आप आएँ, इन सारे हलकों में निकलें और अपने वोट की हिफाजत करें। हम अपने वोट की हिफाजत करेंगे और हम देखते हैं कि मरियम नवाज़ जो 25 सीटों के ऊपर CM चीफ मिनिस्टर बन के बैठी हुई है, ये अगर जुर्रत करे कि हमारे ऊपर जुल्म करे, इसको डरना चाहिए। अगर इसने सोचा भी कि हम लोगों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर या वोटर्स के ऊपर, या हमारी जो कोई अगर हम वहाँ पे कैंपेन करें उसके ऊपर ये जुल्म करने की कोशिश करे, तो इसको डरना चाहिए। हम ये इनको माफ़ नहीं करेंगे। फिर अगर चुप करके घर बैठे और अपना काम करे, जो पता नहीं इसका क्या काम है, लेकिन अगर इसने कोशिश की, सीधी जिम्मेदारी, किसी को जख्म पड़ा, किसी के ऊपर डंडे पड़े, किसी को इन्होंने मारा या इन्होंने जेलों में डाला, मरियम नवाज़ उसकी जिम्मेदार होगी। अब जज साहब का फिर हम इंतज़ार करेंगे कि अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह उनको तौफीक दे, आमीन आमीन, इंसाफ करने की। आमीन। हम सिर्फ दुआ कर सकते या हैं। रब्बुल आलमीन। आज ये जजेस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ दे दें। हमें पता है कि जजेस को डराया धमकाया गया है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके अंदर अल्लाह का डर आएगा और ये अपनी जो आगे अपने बच्चों के लिए, और ये किसको कहते हैं ना, लेगेसी, एक अपनी जो पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो इंसाफ देंगे तो अपनी लेगेसी छोड़ के जाएंगे ना। ऐसे तो नहीं कोई इनके बच्चे इनको याद रखेंगे इन्होंने इंसाफ दिया था। इंशाल्लाह दुआ कर रहे हैं कि जब मैंने सस्पेंड का लफ्ज चीफ जस्टिस के मुंह से सुना तो मैंने गलत सुन लिया। वो कह रहे थे कि हम कर सकते हैं, मैं समझी हो गया है। मैं तो उसी वक्त हम तो मिठाइयाँ बांटने लगे थे, लेकिन फिर समझ आई कि गलत सुन लिया है। तो लेकिन इस केस में कोई दम नहीं है, सारों को पता है। जज साहब भी बड़ा मेहनत कर रहे हैं सुनने के लिए, लेकिन हमारे लॉयर्स ने बड़ी मेहनत करके उनको सारा कुछ तो बता दिया है। अब कुछ बचा नहीं था, सारा कुछ सलमान सफदर ने उनकी सारे दलाइल दे दिए हैं। तो अब प्रोसिक्यूशन, हालांकि जो कुछ सलमान सफदर ने वहाँ सुनाया वो वही है जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस थे, लेकिन अब प्रोसिक्यूशन जो सलमान सफदर उनका काम कर चुकी है, प्रोसिक्यूशन कहती है हमें 1 हफ्ता चाहिए तैयारी करने के लिए। मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो प्रोसिक्यूशन को भी शर्म आ गई होगी ये कहते हुए, क्योंकि केस इतना पुराना चल रहा है। और जज साहब ने कहा नहीं, जज साहब को भी समझ आ गई कि उनके पास तैयारी के लिए बड़ा वक्त था, ईद का वक्त था। तो अब जज साहब ने कहा कल से प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल देगी और 2-3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएंगे। सलमान सफदर तो उनके सारे बता चुके हैं पॉइंट्स। तो उसके बाद आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम हाई कोर्ट के जो थे, उनसे कितनी मुतमईन है आपको? आपने कहा है उनके मुंह से मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन सस्पेंड का लफ्ज़ तो आ गया है ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर आप दलाइल अगर टाइम पे ना दिए तो मैं सस्पेंड कर दूंगा, आप कर ही दें। अब हम इंशाल्लाह दुआ करें कि हो जाएगा। सिर्फ ये कि इस वक्त